सर, मेरा नाम अमित कुमार हुआ, विनोबा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। सर, मेरा प्रश्न है कि औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक कालों में आदिवासियों के बारे में लिखा जा रहा है उस दौरान से, तो कब से हम ये निर्धारित करें कि सर, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। तो कब से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि आदिवासी विमर्श इस रचना से या इस पी से या सन से निर्धारित की जा सकती है? अमित और या फिर इसकी अवधारणा क्या है? एक तो धोनी तपे तीर नगाड़े की तरह बजते हैं सब, और रोज क्रिकेटा की क्या है, पगहा जोड़ी जोड़ी घाटो कहानी संग्रह। तो रोज क्रिकेटा का कहानी संग्रह, पगहा जोड़ी जोड़ी घाटो, हिमड़ा पुतुल का नगाड़े की तरह बजते हैं सब, हरिराम मीना की धोनी तपे तीर, तीनों रचनाएं जिस समय आई वहीं से इस आदिवासी विमर्श की शुरुआत हुई। जी सर, धन्यवाद सर। और सर एक बात और कि रोमानी दृष्टिकोण को मैं देखता हूं कि आदिवासी विमर्श में हेय किया जाता है कि नहीं, पहले तो भारतीय हिंदू युग से छायावाद युग तक रोमानी युग था, तो हम उसको नहीं शामिल करेंगे। तो क्या ये सही है सर कि आदिवासी विमर्श में हम लोग रोमानी दृष्टिकोण को नहीं ले सकते? अब रोमानी दृष्टिकोण से कई चीजें लिखी भी गई हैं और स्वीकार्य भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है वो। लेकिन क्या हम रोमानियत को लें? उनका वो जो मुख्य धारा की सिनेमा और रचनाओं में, अब अमृता प्रीतम का डॉक्टर देव जो आता है हजारीबाग, तो वहां वो उसको झूमर दिखाई पड़ रहा है आदिवासियों का। तो आदिवासी के नाम पे उनका नृत्य और उनका संगीत, उनका झूमर, स्त्रियों का साथ साथ झूमना, ये तो बहुत सालों से दिखा रहे हैं फिल्मों में भी, रचनाओं में भी। मतलब कि जब तक ये आदिवासी विमर्श की शुरुआत नहीं है, योगेंद्र सिन्हा से लेकर जितना कल सूची पढ़ी जा रही थी, उनकी रचनाओं में क्या है, बहुत दृष्टा भाव से दूर से देख रहे हैं। और काला जल में सानी हमारे बहुत पुरखे साहित्यकार हैं, भूमकाल को वो आतंक के तौर पे देख रहे हैं। तो उनके खिलाफ वो बाघाधूर जो है, वो सानी जी और बाजार के जो बनिया लोग हैं और वहां जो लाला जी लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ लगता है भूमकाल हो रहा था। तो हमारे उतने वाले साहित्यकार जो वही के रहने वाले हैं, वो काला जल लिख रहे हैं और उसमें आदिवासी भूमकाल को आतंक के तौर पे दिखा रहे हैं। तो आदिवासी केवल नाचता रहे, इसलिए तो हाजा साहब सुरेंद्र शेखर कहता है कि आदिवासी विल नॉट डांस, अब नहीं नाचेंगे। तो ये जो रोमांटिक है कि बोलना ही, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो बोलेगा कुछ चीज, ईट के भट्टा पे जाकर देखिए ना वहां क्या बोल रहा है। तो जो यथार्थ है उसको भी महसूस, एक फसल जहां हो रही हो, मोनोक्रॉपिंग जहां हो, और बहुसंख्यक आबादी बाहर कमाने जा रही हो। मैंने 7,000 साल पहले धान हम लोगों ने उगाना शुरू किया था पूर्वी भारत में, मुंडा लोगों ने ही धान की शुरुआत की थी। 7,000 साल से हम धाने उगा रहे हैं। मतलब विकास की गति यहां से भी तो देखिए कि अगर 7,000 साल से हम मोनोक्रॉपिंग में टिके हुए हैं, तो हम मंगल ग्रह पे चल जाए कि चांद पे चल जाए, कितना ओवर फ्लाईओवर बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर हमारी 70+% आबादी मोनोक्रॉपिंग से मल्टीक्रॉपिंग में नहीं गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कार्तिक उरांव का थे, नौकरी देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए स्थापना हुई थी कि वहां से लैब से जाएगा फील्ड तक, वहां से जो चीजें प्रयोग में आएंगी वो जाएंगी खेत तक। जैसे ही लोहरदगा पार कीजिएगा सब देखिएगा मोनोक्रॉपिंग का इलाका है। कहीं कहीं पिठोरिया और गोला और इधर की चीजें हो गई हैं कि जहां सब्जी खेती हो रही है। बहुसंख्यक हमारी खेती अभी भी मोनोक्रॉपिंग है, और 7,000 साल पहले भी हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे थे। तब भारत के विकास की गति देख लीजिए। जी सर, धन्यवाद।